लेकिन मृग क्या सोचता है, हम उस मृग की भांति हैं, हमें मृग तृष्णा है, मृग जैसे प्यास है। मृग क्या सोचता है, एक कस्तूरी मृग होता है, उसके पेट में कस्तूरी फूटती है, और जब वो फूटती है तो उसकी सुगंध बड़ी आ रही है। ध्यान से सुनना, वो सुगंध बड़ी प्यारी आ रही है। तो जब वो सुगंध आती है तो उसको लगता है ये सुगंध सामने से आ रही है, सो भाग के जाता है उस सामने, और जितनी दूर जाएगा मिलेगा तो कुछ नहीं, फिर उसको लगता है जैसे हवा का झोंका इधर से आता है, उसे लगता है इधर, फिर वो इधर चला जाता। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे, हमें लगा हर्रावारा से कुसवारी, हम हर्रावारा भागे, फिर सोचा रायपुर से आएगा, फिर रिश्तेदार चले गए, फिर हम अपने नकरौंदा की तरफ चल गए, और भागते 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 एक दिन हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। वो मृग एक दिन मर जाता है, लेकिन उसे कोई बताने वाला नहीं आता। उस जंगल में कोई बताने वाला ऐसा नहीं आता है कि हे मृग, कस्तूरी तेरे पेट में है, लेकिन आप मनुष्य योनि में हैं, और आपको बताने के लिए शास्त्र है, आपको बताने के लिए पुराण है, आपको बताने के लिए ब्राह्मण देवता आचार्य व्यास जी हैं, जो आपको बताते हैं क्या कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमा, ऐसे घट घट राम दुनिया देखे। कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली माने पेट में बसती है, वो कस्तूरी मृग के पेट में है, लेकिन वन में पूरे वन में चक्कर काट देता है। मृग ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन हम सोचते हैं वो महाराज जी बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, पीला कपड़ा पहनते हैं, शायद वो मुझे ऐसा कुछ दे देंगे जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण अंदर बैठा है, कल्याण करने वाला तो अंदर बैठा है, लेकिन होता क्या है, राम भी बैठे हैं और काम भी बैठा है। काम समझ, काम माने वासना, काम माने इच्छा, काम माने प्रबल इच्छा, और जहाँ राम है वहाँ काम नहीं होता, और जहाँ राम होता, जगह कम है, एक म्यान है, और उस म्यान में एक ही तलवार जा सकती है, तो जा सकती है, डालेंगे जबरदस्ती फट जाएगी। तो म्यान कौन है, अब वो राम भी हो सकती है और काम भी हो सकती है। आपने डालना है कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है। इसलिए राम को बिठाओ, काम अपने आप में भाग जाएगा। एक बार प्यार से बोलेंगे जय माता, जोर से बोलेंगे जय माता। कम से कम माता तक पहुँचनी चाहिए, जय माता। माँ भवानी, हम जय माता की बोलते हैं ना, बोले जयकारा बहुत आवश्यक होता है। जब तक आप जयकारा नहीं लगाएंगे तब तक कल्याण नहीं होता है। अपने घर में भी जय माता की बोला करो। अच्छा, कुछ जाता है क्या बोलने से? फालतू के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता की अगर हम बोलें तो कितना अच्छा है। हम वो शब्द बोलते हैं, वो शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। समझ रहे आप? हम लोग, आप लोग वो शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। नाम भी हम ऐसा रख देते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। कुछ बच्चों का नाम माना टिंकू रख दो तो क्या अर्थ है उसको बताओ? है कुछ कल्याण करेगा वो नाम? हम राम किसी का नाम रखे, कान्हा रख दे, कृष्णा रख दे, तो कुछ तो हमारे मुंह से निकलेगा। हम लोग फोन उठाते हैं, हेलो, अब हेलो बोल रहे हैं तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का अर्थ क्या होता है पता? यहाँ का शब्द है ही नहीं। विदेश में जहाँ की अंग्रेजी भाषा है, जैसे हमारी शादी होती है, सगाई होती है, तो हम क्या देते हैं? फोन दे देते हैं अपनी बीवी को बात करने के लिए।
और उसका नाम हम रख देते हैं कुछ भी रख दो नाम। तो जिसने फोन बनाया, जो भाई जब पहले फोन चला तो उसने अपनी बीवी को फोन दिया, और फोन दिया तो उसका नाम प्यार से क्या रखा उसने? हेलो। क्या रखा? हेलो, क्या कर रही हो? और हम सब आदमी को भी हेलो, पंडित जी को भी हेलो। हाँ, हेलो पंडित जी, कहाँ हो? लेकिन उसने एक प्यार का नाम रखा हेलो। और हम लोग सबको ये हेलो बोलते हैं। तो बोले हेलो नहीं। अच्छा, शास्त्र भी कहते हैं हा से हल। और ऐसा कहते हैं हे लय वदन्ति राक्षसा। जो राक्षस हैं उनकी भाषा होती है क्या? हेलो। इसलिए नहीं बोल रहे हैं। जब आप बात करोगे तो क्या बोल रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? ही बाबा, मैंने किसी को अगर ऐसे बोल दिया राधे राधे, हरि ओम, जय श्री राम, जय माता की, ऐसे न सोचते लोग कि राम का हो गया। अरे तो हो गए, राम का ही तो नहीं है हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जय माता की बोलो बस, जय माता की। अगर अच्छा यहाँ पे तुम खाली मेरे को मतलब ऐसा मत सोचना कि पंडित जी ने बोला तो ही बोलना है जय माता की। बोले आप घर में भी इस शब्द का प्रयोग करें, हरि ओम का प्रयोग करें। किसका? अच्छा एक बात बताऊं, शिव महापुराण में लिखा है कि ओ 3 महीने तक लगातार आप पढ़ते हैं तो बोले धीरे धीरे तुम्हारा मन किसी चीज में नहीं लगेगा, घर गृहस्थी में भी नहीं लगेगा, आदमी सन्यासी बन जाएगा। तो भगवान शंकर का मंत्र है क्या? लेकिन वह ओम को अगर गृहस्थियों के लिए बनाना है तो बोले हरि उसके साथ लगाओ। तो क्या बोलेंगे? हरि ओम अगर हम जप करेंगे, अरे फोन आ गया आपको, आपने बोल दिया हरि ओम, फिर बोले वो हेलो, आप बोलना हरि ओम। जब तक वो हरि ओम न बोले तब तक हेलो सुनते रहना। लेकिन अच्छा अब धीरे धीरे पता लग गया सबको कि ये मैया तो हरि ओम ही कहती है। तो उस मैया को देख के पहले ही लोग हरि ओम जय माता की, तो आप भी बोलोगे वो भी बोलेंगे। तो 2 जगह से जब शब्द निकलते हैं तो ब्रह्मांड में घूम करके आशीर्वाद स्वरूप आपको ही मिलते हैं। शब्दों की वर्ण है ये, शब्द अनंत है। अच्छा अगर किसी को गाली दोगे, मन मंत्र किसे कहते हैं? जो मन से किया जाता है। अगर मैंने गुस्से से बोल दिया ए लड़के थप्पड़ मार दूंगा तेरे को, जोर से बोल दिया तो उस अच्छा खाली बोला ही मैंने मारा नहीं, लेकिन उसका मुंह ऐसा हो जाए जब गुस्सा आ जाएगा, जबकि मारा नहीं, केवल बोला है। अच्छा किसी को अगर हम प्यार से बोलेंगे आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, या आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर ऐसा बोल दिया तो उसका मन ऐसा होगा जैसे बोले फूल ना। तो ये मंत्र का प्रभाव है। अगर हम किसी को अच्छी बातें बोलते हैं तो वो भी मंत्र है, और किसी को अगर हम निंदा चुगली करके कुछ बोलते हैं तो वो गलत बात। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें और फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल जहाँ पर हमने कथा छोड़ी वहीं से हम कथा प्रारंभ करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय, जगदम्बा मैया की जय, आशुतोष शंकर भगवान की जय, दक्षिण कालिका मैया की जय। मन धीरे धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। धीरे धरो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी
कभी न कभी संयोग मिलेंगे, कभी न कभी। धीर करो विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी।
कभी न कभी। बोल सत्य सनातन धर्म की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। प्यार से बोलेंगे जय माता की। जिस सदग्रंथ को सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, ये सदग्रंथ नैमिषारण्य के तीर्थ पर 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से सुन रहे हैं। और यही सदग्रंथ जन्मे जे अपने पिता के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास बैठे हैं। और वेद व्यास जी कह रहे हैं सुनो। किसको कह रहे हैं? ऋषियों को। और वो ऋषि जो जिनको किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास। भारद्वाज असित कर्ण दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठा नारदादय। बड़े ऋषि बैठे हैं। भारद्वाज असित कर्ण दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ नारदादय गर्ग मुनि नमस्कृत्यं नारदं पर्वतं तथा वशिष्ठं मुनि शार्दूलं विश्वामित्रं च गोविलं अगस्त्यं पुलस्त्यं दक्षमित्रं पराशरं भरद्वाजं च माण्डव्यं याज्ञवल्क्यं च गालवं। कितने सारे ऋषि बैठे हैं। अच्छा, उनको किसी चीज की आवश्यकता है क्या? अरे उन ऋषियों ने बड़े बड़े विज्ञान लिख दिए, उन ऋषियों ने बड़े बड़े आयुर्वेद के ग्रंथ लिख दिए, चरक संहिता लिख दी, योग पतंजलि लिख दिया। पतंजलि ऋषि ने पतंजलि योग लिख दिया, चरक जी ने चरक संहिता लिख दी। बड़े बड़े ऋषि हैं, उनको कुछ आवश्यकता है क्या? वो क्यों बैठे हैं? और मैं आपको आपको बोलूं कि आपको कुछ आवश्यकता है? बोले महाराज याद नहीं आ रहा, घर जाके मैं लिस्ट बना 50 चीजें हमें चाहिए। तो वो ऋषि आप लोगों के लिए बैठे हैं वहां कि आगे जा करके समाज में जब कथा लोग सुनेंगे तो उस कथा को सुन करके लोग अपनी गृहस्थी सुधारेंगे। यहाँ पर खाली टाइम पास करने नहीं आना, यहाँ पर खाली बैठने नहीं आना, यहाँ से कथा लेके जानी है, कथा से कुछ सीख के जाना है। अच्छा, कथा का सारांश होता है, कथा का कुछ अर्थ होता है राम ने रावण को मारा। मैंने ये सुना राम ने रावण को मारा। अरे राम ने रावण को मारा सब बोलते हैं, लेकिन उस कथा का सार क्या है? सार ये है कि अपने अंदर के रावण को मारना है, अहंकार को मारना है, अपने अंदर के पाप को मारना है। ये कथा का सार है। जो हम कथा सुन रहे हैं, इस कथा से क्या हमें मिलने वाला है? और जब तक आप एक मन एक चित्त करके नहीं सुनोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। अच्छा, एक जगह कथा हो रही थी, ध्यान से सुनो। गांव वालों ने सोचा कि कथा करवाई जाए। अब कथा लोग जानते थे, कोई कथा सुनने वाले भी कम है आजकल, और सुनाने वाले तो बहुत कम है, और सुनने वाले भी बहुत कम है। अच्छा, वैसे बहुत है सुनाने वाले भी, सुनने वाले भी भीड़ लगी हुई है, लेकिन सुनता कोई है, और कथा कहता है कोई। क्या करते हैं लोग? सुनने वाला भी इसलिए बैठा है कि थोड़ी देर बाद कोई भजन आ जाए और हम थोड़ा भजन का आनंद नाच ले, हम थोड़ी देर गाल। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, कथा भजन नहीं है, कथा कीर्तन नहीं है, लेकिन इसलिए है कथा कीर्तन बीच में, कीर्तन इसलिए कराया जाता है कि आपके बीच का, आपके हृदय का आलस्य भाग जाए, प्रमाद भाग जाए। वैसे कैसे कीर्तन कराना है ना, बोले अलग से कराओ। हमारी मंडली बैठी है, इनसे संपर्क करो, बोले रात्रि जागरण पूरी रात आपको नचाएंगे। लेकिन अगर आप व्यासपीठ से ये अपेक्षा रखते हैं कि मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर भजन सुनाऊंगा, तो मैं तो सुनाता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं। जरूरत किसको होती है?
अच्छा एक चीज बताऊं, पिक्चर देखते हो आप? पहले तो देखते थे ना पिक्चर, तो जो पिक्चर आपको बहुत अच्छी लगती थी, और VCR का जमाना, जब VCR का पता कैसेट बड़ी सी होती थी, तो उसमें अगर आपने अगर बढ़िया वाली पिक्चर आ गई, अच्छी आ गई, तो आप उस पिक्चर को देखते थे। ध्यान से सुनो, क्या करते थे आप? बढ़िया ढंग से देखते थे बैठ के, और बीच में अगर गाना आ गया तो आपका मूड खराब हो जाता था, आप गाना काट देते थे। काटते थे ना, काट दो, गाना काट दो, आगे देखते क्या क्या। इसका मतलब आपको समझ में पिक्चर आ रही है, लेकिन अगर पिक्चर समझ में नहीं आती तो आप गाने सुनते हो, फिर पिक्चर काट देते हो। यही कथा में भी होता है कि जब आपके समझ में अगर कथा नहीं आएगी, या मेरे समझ में ज्यादा कथा नहीं आएगी, तो बोले भजन गा दो, चलो। लेकिन जब आपके हृदय में कथा समझ में आ रही है, तो आपको वही रस आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो गांव वालों ने सोचा, ध्यान से सुनना, गप मत मारो, बातें मत मारो। गांव वालों ने सोचा कथा कराते हैं, तो सरपंच गांव के 2-4 जो कार्यकर्ता थे एकत्रित हुए मीटिंग, और मीटिंग में क्या हुआ? बोले किससे कथा कराई जाए? बोले एक काम करते हैं, पास के ही मंदिर में एक महाराज है, महात्मा जी हैं, उनसे कथा कराते हैं। अच्छा 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, गांव की सभी महिलाएं पुरुष इकट्ठे हो गए। बोले एक काम करो, चंदा इकट्ठा करो गांव में। चंदा इकट्ठा हुआ, बहुत सारा पैसा हुआ। अब महाराज जी के पास गए तो महाराज जी ने बोला, भाई मुझे तो पैसे वैसे की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं तो महाराज हूँ, महाराज को पैसे की क्या आवश्यकता है। लेकिन देखो भाई, आपने टेंट वेंट लगाना है, साउंड का व्यवस्था है, तो करनी पड़ेगी। आप लगवा दो, मैं कथा करने के लिए आ जाऊंगा। अच्छा उनको ज्यादा कपड़ा वपड़ा किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उन्होंने जो पहना है चल दिया उसी में। उनके हाथ में एक सोटा, ध्यान से सुनो, एक क्या सोटा, एक कमंडल, बस सब लोग बोले प्रचार किया, मुझे आवश्यकता नहीं। तो लोग बैठ गए बहुत दूर तक, एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष, बीच में जगह छोड़ रखी थी उन्होंने। आप जगह नहीं छोड़ते, जरूर छोड़नी चाहिए जगह बीच में। किसके लिए छोड़ते हैं जगह? देखो लक्ष्मी मैया, भगवती, जो देवता आएंगे उनके लिए, जो मनुष्य भी आएंगे, अगर बीच में जगह होगी तो यहाँ वाला यहाँ बैठेगा, यहाँ जाना होगा तो यहाँ जाएगा। बीच में अब व्यवस्था नहीं होगी, जिसको जाना होगा वहां से जाएगा। लेकिन क्या है, बोले एक तरफ महिलाएं बैठी, एक तरफ पुरुष बैठा। कथा का नियम यही है, सुन लो। जब आप कथा कराते हैं, कथा सुनने बैठते हैं, तो बाईं तरफ महिलाएं बैठे और दाहिनी तरफ पुरुष बैठे। कथा में पूजन नियम है। अपने घर में पूजन कराते हो तो आप हवन यज्ञ कराते हो तो कहाँ बैठते हैं? बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ बैठते हैं। दाईं तरफ बैठना चाहिए। अभिषेक अगर आप लेते हो, आशीर्वाद ब्राह्मण का लेते हैं, तो तब आप बाएं हो जाते हैं, नहीं तो आपको दक्षिण ही बैठना चाहिए। तो कथा में भी नियम है, आप बाईं तरफ बैठे। अब चाहे यहाँ पर महिलाएं ज्यादा है तो जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाओ। लेकिन वो एक तरफ पुरुष बैठे, एक तरफ महिलाएं, बीच से लंबी लाइन छोड़ दी। आगे महाराज जी सब लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हुए। तो महाराज जी कथा व्यास पीठ पर बैठे और व्यास पीठ से कहा, बोले कथा मैं तब सुनाऊंगा, पहले प्रश्न पूछो। ध्यान से सुन रहे आप? क्या हो रहा है आज? क्या अच्छा नहीं लग रहा? समझ में नहीं आ रही? अच्छा कल अच्छी लगी आपको? कल की कथा आपको अच्छा लगा? हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे को, मन रखने के लिए तो बोलो। अच्छा मन रखने के लिए बोलते, कल अच्छी लगी आपको? अरे इन तो यहाँ दो, इन भी तो कल अच्छी लगी, तो आज समझ में नहीं आ रही मेरे ख्याल से। अगर आपके समझ में आए तो मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे तब पता लगता है जब आप मेरी तरफ देखते हो। दूसरा, मुझे तब पता लगता है जब आप शोर शराबा नहीं करते, बातें नहीं करते, मुझे पता लगता है सुन रहा है। और मुझे ऐसे पता लग जाता है कि ये नहीं सुन रहा है, और जो नहीं सुनता है मैं उसको सुनाता हूँ किसी और को देख के। इसलिए ध्यान रखना। कथा में वो महाराज जी आए और जैसे व्यास पीठ पर पहुंचे, बोले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा, तब कथा शुरू करूंगा। आप लोग तैयार हो? सारे श्रोताओं ने, गांव वालों ने बोले महाराज हाँ कैसे भी हो, बस कथा होनी चाहिए। अच्छा तो ठीक करूं प्रश्न? बोले हाँ करो।
सबको पूछा, बोले बताओ भगवान है? अब जो कथा करा है तो मना कैसे करते हैं? आप बताओ, जो लोग कथा करा रहे हैं मैं आपसे पूछूंगा भगवान है तो मना तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने बोला हाँ महाराज भगवान तो है, तभी तो कथा करा रहे हैं। उन्होंने कहा जब भगवान है तो कथा क्यों करा रहे हैं? महाराज ने बोला जब भगवान है तो कथा क्यों करा? उतरे, अपना लोटा लिया और निकल दिया। पूरी भीड़ से सब लोग परेशान हो गए। बोले महाराज जी ने कुछ सुनाया नहीं, खाली पूछा, हमने बोला हाँ है तो हमने कुछ गलत बोल दिया। अपने कमरे में चले गए। अरे गांव के 2-4 लोग, अरे बाबा क्या करते हो? लोग वहां बैठे हुए हैं, आप कथा नहीं कर रहे हैं। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तुमने। बोले दे तो दिया था कि है। बोले जब है तो आप जब पता है तुम्हें तो क्या सुना? बोले महाराज कल आ जाना कथा सुना। बोले हाँ ठीक है, पर लेकिन ना प्रश्न मैं पूछूंगा। बोले हाँ कोई बात नहीं। फिर आए भीड़, फिर आ गए महाराज जी। बोले पूछूं अपना प्रश्न? बोले क्या भगवान है? तो सब लोगों ने मीटिंग कर रखी थी, एक दूसरे की बात ऐसे कहेंगे कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं। उन्होंने क्या कहा? बोले भगवान नहीं है। ओ बाबा जी फिर उठ गए, चल दिए। बोले जब भगवान नहीं तो कथा किसने सुनानी? चले गए अपने रूम पे। फिर शाम को 5-7 लोग पगड़ी वाले गांव वाले सब चले गए। बोले बाबा क्यों नहीं सुना रहे आप कथा? सुनाओ ना। बोले मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर तो संतोषजनक नहीं दे रहे हैं। बोले कल जरूर आना कथा सुनाने के लिए। बोले हाँ प्रश्न पूछूंगा मैं। अब फिर आए बाबा जी, भीड़ लगी हुई। तीसरे दिन है, अभी कथा शुरू नहीं हुई। तीसरे दिन आए, अपनी गद्दी में बैठे। सब लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी, पुरुष इस तरफ, महिलाएं इस तरफ। बोले ऐसा काम करेंगे आज, आधा बोलेंगे है और आधा बोलेंगे नहीं है। बस अब तो सुनाएंगे कथा, कुछ भी बस कथा सुनानी हमने तो। अब तो हमारा जैसे गुरुजी ने कहा, बोले भगवान है। महिलाएं कहती है नहीं है, और पुरुष कहते हैं हाँ है। अब एक थोड़ी देर नहीं, फिर वो घपला ही हो गया। एक बोले है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नारेबाजी शुरू हो गई। बाबा जी ने कहा रुक जाओ। अच्छा भाई लोगों आपको पता है? बोले हाँ। माताओं को बोला आपको पता है? नहीं। बोले नहीं। बोले भाइयों आप माताओं को बता दो है, बस बात खत्म। मेरी क्या जरूरत है? घर का घर में नहीं पड़ता, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। फिर बाबा जी निकल गए। फिर अपने कमरे में चले। आज भी यही हुआ। क्या? बोले बाबा जी अरे सुनाओ, ये टेंट खड़ा है, सब लोग देख रहे हैं, अब तो भीड़ और लग गई। बोले बाबा कर क्या रहा है? सब लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए। सारे लोग आ गए। बोले मेरा प्रश्न याद है? बोले हाँ याद है। समझ गए लोग आज बाबा फिर लोटा उठा के भाग जाएंगे। सब लोग रोने लग गए, सबके आंखों पे आंसू। बोले बाबा जी क्यों परेशान कर रहे हो? कभी बोलते हैं कि भगवान है तो कोई ना भी कहता है तो भी आप नहीं सुनाते हैं, हाँ कहते हैं तो भी आप नहीं सुनाते हैं। कोई हाँ कोई ना कहता है तभी भी ना कहते हैं। बोले एक बात बताऊं, जो लोग ऐसे समझ रहे हैं कि भगवान है तो शायद उन्हें अभी भगवान मिला ही नहीं। जब भगवान मिलता है ना तो बोलने लायक मनुष्य रहते ही नहीं, वो तो रोता ही रहता है, वो तो प्रभु को पा लेता है। और जिसने प्रभु को पा लिया वो बोलने लायक रहेगा। और जो ऐसा कहता है भगवान नहीं है, शायद उसे थोड़ा थोड़ा भगवान की प्राप्ति होने लगे। इसलिए भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन आपको बैठना कैसे है? बोले प्रेम से। यदि आप पूजा में बैठे हैं, यदि आप कथा में बैठे हैं और नेत्रों में आपके क्या नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो लोग आएंगे वो अपने स्थान पे बैठेंगे, आप उनको क्यों देख रहे हैं? बोले जो लोग कथा में बैठ रहे हैं और कथा सुनते अगर बोले आंसू निकल जाए हमारे,
तो समझ लो हमारी कथा सफल हो गई। पूजा करते करते अगर बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई लोग आते हैं हमारे पास, बोले महाराज मैं पूजा में बैठता हूँ और मेरे आंसू आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जबरदस्ती कचोरना नहीं आता, हाँ कुछ डालना नहीं है, लेकिन बैठे बैठे उस प्रभु की लीला का रसास्वादन करना है। आपने ये महसूस करना है कि मेरे अंदर जो शक्ति है, मेरे अंदर जो दुर्गा है, जो भगवती मेरे अंदर है, ध्यान से सुनना, जो मेरे अंदर माँ भवानी जगदम्बा है, हे माँ आप कृपा बनाएं। ऐसा नहीं कि मांगना नहीं है कुछ, भगवान कहते हैं जो मांगता है, जो किसी से, भगवान से भी जो मांगता है, आप लोग बोलेंगे मेरा एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, एक ये हो जाए, एक हो जाए। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, जो लोग मांगते हैं ना, वो जिस काम के लिए जाते रहते हैं वो होता ही नहीं है। आप दर्शन के लिए जाते हैं, वैष्णो देवी, बोल वैष्णो मैया की। आप वैष्णो देवी गए, सुरकुंडा माता तो गए होंगे, सब लोग गए, बताओ कितने गए? सब लोग गए, लगभग सब गए। ज्वालपा मैया गए, कितने लोग गए? सब लोग। इसका मतलब माता के ही भक्त बैठे हुए हैं, और शक्ति बिना कुछ है भी नहीं। तो यदि आप सुरकुंडा मैया जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, और वृंदावन कितने लोग गए हैं? हाथ खड़े करो। आप लोग जो नहीं गए वो चले जाना, वृंदावन जरूर जाना। बड़ी प्रेम की नगरी है वृंदावन। प्रेम को अगर कहीं देखना है, भक्ति को अगर देखना है तो वृंदावन जाओ। काशी गए आप? काशी जरूर जाना चाहिए। काशी भगवान शिव की नगरी है। और अगर नहीं जा पाओ ना इतने जगह, माना धन नहीं है, कोई परेशानी है, तो आप एक मंत्र लिख लो अपने पास। उस मंत्र का अगर जाप करोगे तो बोले मुक्ति मिलती है। मुक्ति माने आपको वहां का रास्ता मिलेगा जहां हमारा सच्चा धाम है, जहाँ हमारा लोक है, जहाँ भगवान वास करते हैं। कौन सा बोलना है मंत्र? अयोध्या, बोलो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्ते मुक्तिदायका, सप्ते फलदायका। आपको जाना चाहिए, और अगर जा नहीं पाए तो बोले वहां का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, और अगर आप लिस्ट बना के जाओगे भगवान मेरे ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, तो आप दर्शन ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं? दर्शन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बोले महाराज मैं मंदिर में गया, और जो मैं घर से लिस्ट बना के ले गया था, ऐन मौके पे वहाँ भूल गया, और होना ही वही चाहिए। आप वहाँ शुद्ध खोते रहने चाहिए। जब आप कथा सुनते हो तो आपको ऐसा पता नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बोले मन से प्रभु के चरित्रों का स्मरण ही करना चाहिए। अच्छा, आप मांगते हो तो कितना देगा भगवान? कितना देगा? कितना बड़ा पल्ला है आपका? इतना बड़ा पल्ला होगा, इतना ही होगा। अब इतना बड़ा पल्ला तो कोई रखेगा नहीं, इतना ही नहीं। कितना आएगा उस पल्ले में? एक दिन खत्म हो जाएगा। अगर सोने की असरसियों से भी उसे फुल भर दो, फिर तुम दूसरी बार जाओगे, और दो, फिर तुम तीसरी बार जाओगे, और एक बच्चा था, ध्यान से सुनना, बालक छोटा, अब वो अपने पिताजी माताजी के साथ दुकान पे गया। अब दुकान पे गया तो दुकानदार की आदत थी उसको एक टॉफी दे देता था। तो बच्चे ने क्या किया, आज क्या किया दुकानदार ने, बोले बेटा डब्बा उठाया, बोले ले टॉफी। बच्चे ने बोला मैं नहीं ले। बोले जो ले। ध्यान से सुनना, आपके समझ में आए। बोले ले। बच्चे ने बोला मैं। फिर तीसरी बार बोला, बोले ले। अच्छा, इसके उसकी मम्मी को कहा, माता को कहा, पिता को कहा, क्या? बोले तुमने मना किया उसको लेने के लिए। बोले हमने मना नहीं किया। हम क्यों मना करेंगे भाई, अब दे देते, ये ले लेता है। बोले आपने डांट दिया होगा कि फ्री का नहीं खाना। बोले नहीं डांटा नहीं हमने,
और वो बच्चा एक ही जिद करे, क्या नहीं लेना है, नहीं लेना है। बोले पूछो इस बच्चे को जरा। तो वो बच्चा 8 साल का, उसको पूछा, बोले क्यों नहीं निकालता रे बच्चा, निकालने ना 2-4 टॉफियां कमाए। बोले मैं आज तक ये लाला जी खुद मेरे को देते थे, और आज बोले निकाल। अब मैं 8 साल का बच्चा, मेरे हाथ में 4 काटे आए, और ये जब अपने हाथ से देते हैं तो बहुत सारे देते हैं, ये अपने हाथ से देते हैं तो मुट्ठी भर के दे देते हैं। अब मैं निकालूंगा तो 2 टॉफी आएगी। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि ये अपने हाथ से दे, समझे आप? नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा, समझ में आ गया। बोले को तब पता लगता है जब आप लोग ताली बजाते हैं। तो वो बच्चा क्या कह रहा है, मुझे नहीं लेना, और बात क्या है, कैसे लेगा? बोले लाला जी देंगे, और लाला जी का हाथ बड़ा है, वो 15-20 टॉफियां एक साथ दे देते हैं। तो वो लाला है, कौन? बाल कृष्ण, वो लाला है, राम। और हम जो हैं बच्चे हैं, हम लेंगे अपनी औकात, हमारी औकात क्या है? 1 कोठी, 1 बंगला, 1 बेटा, 1 बेटी, उसके बाद बोलते हैं बहुत हो गया। लेकिन वो जब देगा तो अनंत कृपा बरसाएगा, वो छप्पर फाड़ के देगा। इसलिए कभी मांगो मत, आपको भगवान अपने आप देगा। आइए 2 मिनट जरा प्रभु नाम संकीर्तन हमारे आचार्य जी के साथ, फिर आगे की कथा हम लोग करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले सांचे दरबार की जय। जय श्री राधे श्याम। संसार में 2 दिन जी तो क्या हो, जब रहना नहीं संसार में 2 दिन जी तो क्या हो, जब रहना नहीं संसार में 2 दिन जी तो क्या। 2 दिन जिए तो क्या हुआ, 2 पल जिए तो क्या हुआ, 2 दिन जिए तो क्या हुआ, 2 पल जिए तो क्या हुआ, 2 दिन जिए तो क्या हुआ, 2 पल जिए तो क्या हुआ, 2 दिन जिए तो क्या हुआ, 2 पल जिए तो क्या हुआ, जब रहना नहीं संसार में 2 दिन जिए तो क्या हुआ, जब रहना नहीं संसार में 2 दिन जिए तो क्या हुआ, जब रहना नहीं संसार में 2 दिन जिए तो क्या हुआ, जब रहना नहीं संसार में 2 दिन जिए तो क्या हुआ। तालियां बजाओ, बोले भारत की लाल जब तक रहे तेरे माता पिता, सेवा न उनकी कर सका, जब तक रहे तेरे माता पिता, सेवा न उनकी कर सका, जब तक रहे तेरे माता पिता, सेवा न उनकी कर ना सके, जब तक रहे
काशी गए मथुरा गए अयोध्या गए तो क्या हुआ। काशी गए मथुरा गए अयोध्या गए तो क्या हुआ। काशी गए मथुरा गए अयोध्या गए तो क्या हुआ। काशी गए मथुरा गए अयोध्या गए तो क्या हुआ। जब मन का ये मैला धोया नहीं, मन का ये मैला धोया नहीं, तीरथ किए तो क्या हुआ। जब मन का ये मैला धोया नहीं, तीरथ किए तो क्या हुआ। 2 दिन जिए तो क्या हुआ, 2 पल जिए तो क्या हुआ। 2 दिन जिए तो क्या हुआ। 2 पल जिए तो क्या हुआ। जब रहना लगे संसार में, 2 दिन जिए तो क्या हुआ। जब रहना संसार में 2 दिन जिए तो क्या हुआ। जय हो। सोना दिया चांदी दिया सब कुछ दिया तो क्या दिया। सोना दिया चांदी दिया सब कुछ दिया तो क्या हुआ। सोना दिया चांदी दिया सब कुछ दिया तो क्या दिया। सोना दिया चांदी दिया सब कुछ दिया तो क्या दिया। जब द्वारे भिखारी होगा गया, द्वारे भिखारी होगा गया, दानी बने तो क्या हुआ। जब द्वारे भिखारी होगा गया, दानी बने तो क्या हुआ। 2 दिन जिए तो क्या हुआ, 2 पल जिए तो क्या हुआ। 2 दिन जिए तो क्या हुआ। 2 पल जिए तो क्या हुआ। 2 दिन जिए तो क्या हुआ, 2 पल जिए तो क्या हुआ। 2 दिन जिए तो क्या हुआ। 2 पल जिए तो क्या हुआ। जब रहना लगे संसार में, जब रहना लगे संसार में, 2 दिन जिए तो क्या हुआ। जब रहना लगे संसार में, 2 दिन जिए तो क्या हुआ। जब रहना लगे संसार में, 2 दिन जिए तो क्या हुआ। जब रहना लगे संसार में 2 दिन जिए तो क्या हुआ। 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 और सात्विक। अच्छा आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है
जो भगवती है वो 3 स्वरूप में हमारे अंदर है। देखो सबसे कभी आप बोर हो जाते हैं किसी चीज से तो क्या होता है, आदमी को जमाई आनी चाहिए। जब जमाई आती है तो क्या होता है, बोले नकारात्मकता हमें घेर लेती है। जिसको जमाई आती है ना तो नकारात्मकता तामसिक शक्ति घेर रही है। जिसको ज्यादा जमाई आती है, बोले बोले पूजा में बैठते हैं जो जमाई आती है, तो क्यों आती है जमाई? वो सात्विक शक्ति नहीं है, जमाई तामसिक शक्ति है। जब किसी के अंदर नजर भूत प्रेत कुछ बुरी चीजें होती है तो उसको पूजा में जब बैठने देती है वो चीज, और जिस पे नहीं होती है उसको आनंद आता है, अश्रुपात होते हैं उसमें। लेकिन पता लग जाता है, आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा लगता है मुझे कष्ट हो रहा है तब रोता है, एक ऐसा होता है मुझे आनंद आ रहा है। अगर आपको कष्ट के आंसू लगे तो उसका उपाय करें, और अगर आपको खुशी के आंसू रहे तो शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद करें। जमाई आती है बहुत ज्यादा जमाई, तो किस चीज से हटेगी भाई? तामसिक शक्ति कैसे हटेगी बताऊं आपको? बोले जब जमाई आती है तो मनुष्य चुटकी बजाता है, और ये चुटकी बजाना राजसिक है। जमाई आना तामसिक है, चुटकी बजाना राजसिक है। लेकिन आपका काम तो उसमें भी नहीं बन रहा है। जब जमाई आनी फिर चुटकी बजा रहे, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाए, कितनी बार बजाओ? तो तामसिक शक्ति को अगर शरीर से हटाना है तो बोले भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। बहुत सारे चुटकी बजाते हैं, बोलते हैं हरिओम 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 बोलते हैं, तो हरिओम कहने से तुरंत शरीर में सात्विक शक्ति आ जाती है, वो तामसिक खत्म हो जाता है। अगर आप हरिओम हरिओम बोल रहे हैं और आप ठीक नहीं हो रहे, मंत्र गलत नहीं है, या भगवान का नाम गलत नहीं है, भूलने वाला हो सकता है, अपवित्र हो। बोले महाराज नहीं, मैं तो 10 बार मारता हूँ। अपवित्रता शरीर से नहीं मन से भी होती है ना। चाउमीन टिक्की कहीं भी खा ली, चौराहे पर बैठ के सबसे ज्यादा नकारात्मकता वहां से आप खाओ, मना नहीं है, लेकिन चौराहे पे अगर आप बैठ के खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि किसी का बेटा हुआ हो और 10 दिन तक ठेला बंद रख देगा बंद। उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है, 5 दिन का बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, और हमने उसके हाथ का खा लिया, तो हम पे क्या लग गया? सूता। कोई मर गया और 10 दिन तक परिवार वाले ऐसे तो नहीं कि दुकान वो परिवार नहीं खोलेगा, कुटुंब के लोग तो खोलेंगे, और आपने वो चाउमीन खा ली तो क्या होगा? बोले होगा ये, अगर आप पे देवत्व होगा, शक्ति होगी तो आप तो बीमार हो जाओगे, लेकिन देवत्व नहीं होगा तो आप धीरे धीरे नकारात्मक शक्ति आप पे प्रभाव डालेगी। आप कितने भी हरिओम कर लो, कितने भी जप कर लो, कितनी भी हनुमान चालीसा पढ़ लो, आप ठीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला खुद अपवित्र है। फिर आपको किससे? बोले जो देवता का भक्त हो, देवता को पूजने वाला हो, भगवान का उपासक हो, उससे आपको मदद लेनी चाहिए। वो आपके नाम से आपके मस्तिष्क पर जब विभूति लगाते हैं तो तुरंत आराम मिल जाता है। तो 3 शक्तियां, राजसिक, सात्विक और तामसिक। देखो तामसिक शक्ति जब आप जमाई लेते हो, राजसिक जब आप चुटकी बजाते हो, सात्विक कब होती है? जब आप मंत्र पढ़ते हो, श्री राम श्री राम श्री राम हरि 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 हरि, तो अपने को सात्विक ही रखिए। राम राम जय माता की बोलते रहे, खाना पवित्र न खाएं। बोले मैं बाजार जाती हूँ और बस तब सर दर्द शुरू हो जाता है। क्यों होता है वो सर दर्द? पता है अधिकतर लोगों को होता है ना। बोले जो चीज हमें खपी नहीं है, सूट नहीं है, हम ज्योतिष हमारा शास्त्र वेदानाम चक्षुषा, वेदों की आंख है, और ज्योतिष कहता है कि विरोधी रंग भी नहीं पहनना चाहिए। अगर हमारी राशि माना कुंभ है तो हमें लाल रंग नहीं पहनना चाहिए, कम पहनना चाहिए।
अगर आप जाएंगे लाल लाल में तो सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग है देवी का, शक्ति का प्रतीक, लेकिन लाल रंग अगर पहन ले तो उसके जैसे रहना ही पड़ता है। भगवा सबसे बढ़िया है, लेकिन उसके जैसे रहना तो चाहिए भगवा। मन भी तो भगवा हो, मन चंचल कर रख रहा है और भगवा पहना हुआ तो अच्छा नहीं। लाल पहन के शांत रहना चाहिए, ऊर्जा का प्रतीक है। वो अधिक ऊर्जा ले लेता है, और जब अधिक ऊर्जा लेता है तो मस्तिष्क में तो सहन नहीं कर पाता है। या फिर कोई देवता का भक्त हो तो काम चलेगा। और भगत खाली माला लटकाने से नहीं, बोला जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया, जप करें, ध्यान करें। तो जन्मे जने जब 3 शक्तियों की कथा सुनी तो उसके बाद बोले सत्यव्रत की कथा सुनाई। सत्यव्रत भी झूठ नहीं बोलते थे। अच्छा, एक बार यज्ञ हुआ, राजन इतिहास है कि ऋषियों की सभा में जमदग्नि ऋषि ने पूछा लोमस ऋषि के द्वारा इसका कोई समाधान क्या है। लोमस ऋषि वर्णन करते हैं, देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। नाम क्या है? देवदत्त, और निसंतान था। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया। अच्छा, पहले से ही पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होते हैं, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। जब आप संतान के बारे में सोचे तो आपको पहले यज्ञ करना चाहिए। कोई नहीं करता है, लेकिन होना चाहिए। बोले सुसंतान होती है, गर्भ में जब 3-5 महीने का जब तक बालक है तब तक यज्ञ होना चाहिए। घर में कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए, उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। अब यहाँ पर देवी भागवत हो रही है, अगर यहाँ पर कोई गर्भवती महिला बैठती है तो उसका जो बालक है वो सर्वशक्तिमान सुयश वाला, अच्छी बुद्धि वाला होता है। इसलिए बहुत सारे कहते हैं बोले कथा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कथा में आप श्रवण कर सकते हो। अगर आपके महीने ज्यादा हैं तो आप मंडप पर भले ना आए, लेकिन आप बैठे और सुने। तो उसमें अच्छे ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण जब वेद पाठ करते हैं तो वेद मंत्र बहुत ताकतवर होते हैं। तो यज्ञ कर रहे थे। जो देवेभ्यो आतपति जो देवानां पुरोहिता पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय प्रप्रये स्वाहा। अगर हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे तो जब लगातार मंत्र पढ़ेंगे तो क्या होगा, बीच में सांस टूटेगी। हर किसी की टूटती है, मशीन तो है नहीं। अब जैसे ही टूटी तो जो गोविल कहते हैं कि तुम्हारा श्वास टूट रहा है, और तुम अधम ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण नहीं हो, श्वास टूट रहा है। वो कहते महाराज भाई श्वास मशीन तो होनी, मैं इंसान हूं और श्वास टूट रहा है तो क्या हो गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ। तुमने मुझे टोका ना, यज्ञ में कभी भी ब्राह्मण को टोकना नहीं चाहिए। अरे गुरुजी हमारे तो आरती होती वो तो करे नहीं। कौन सी आरती होती आप? बोले हमारे यहाँ अम्बे गौरी की होती है। तुम जय अम्बे जगदम्बे क्यों कर रहे हो? बोले हमारे यहाँ ओम जैसे ओमकार की जरूर होती है। आपको एक बात, ये जो आरती है जिसको हम गाते हैं जय जगदीश हरे ओम जैसी ओमकारा, ये आरतियाँ किसी ब्राह्मण ने बनाई है, बाद में बनाई है। वैदिक काल में पहले क्या होता था, वेद मंत्रों से आरती होती है। ब्राह्मण देवता आज भी करते हैं, जब आप शाम को आरती करते हैं ना तो शुरू में वेद मंत्र पढ़ते हैं, उसको कहते हैं वैदिक आरती। इदगं भवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्या भयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। ये फिर उसके बाद तुम गा लेते हो, अच्छी बात है, और गाना भी चाहिए। अब श्राप दे दिया और ब्राह्मण को टोक दिया तो श्राप मिला, और श्राप क्या मिला? बोले बच्चा तो तेरा होगा, बेटा तो होगा, बेटे के लिए ये किया। बोले बेटा तो होगा लेकिन वो गूंगा होगा। अब मुंह से निकल गया, उसने क्षमा मांगी। बोले मेरे को क्षमा कर दो ना महाराज, क्षमा कर दो। तो क्षमा किया, बोले गूंगा होगा, लेकिन बाद में उसमें भगवती की कृपा होगी और वो बोलने लगेगा।
और कुछ समय बाद वह भगवती की कृपा से, भगवती का नाम मंत्र जप करने से वह बोलने लगा। तो भगवान की कृपा कैसी है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अगर आप बोल नहीं पाते हैं, आपका बच्चा बोल नहीं पाता है, तो भगवान की कृपा से वो बोलना शुरू कर देता है। चल नहीं पाता है तो वो चलना प्रारंभ कर देता है। तो बोले सत्यव्रत क्या था? एक बार सत्यव्रत बैठे हुए थे, सत्यव्रत की कथा सुना है। सत्यव्रत बैठे हुए थे और वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। 14 वर्षों तक उन्होंने झूठ नहीं कहा। अब एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी आया, ध्यान से सुनना, और शिकारी ने एक सुअर, जंगली सुअर को भेद दिया। अब जंगली सुअर पे बाण लग गया और वह उस ब्राह्मण के आगे, जो कभी झूठ नहीं बोलता था, वहां से चला गया और झाड़ी के अंदर घुस गया। अब जब झाड़ियों के अंदर घुसा तो शिकारी पहुंच गया। बोले ब्राह्मण देवता, तुम तो कभी झूठ बोलते नहीं, अब मेरे बच्चे भूखे हैं। अब देखो 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 देखो, पेट बहुत बड़ी चीज है। जब आदमी को भूख लगती है ना, तब नहीं करता आदमी मैं नहीं खाता, ये मैं नहीं खाता हूँ। मनुष्य कम करता है जब उसको मिल रहा है। बोले मैं तो पनीर खाऊंगा, मैं तो ये सब्जी खाऊंगा, वो सब्जी, परांठे नहीं बनाए तुमने। 2 दिन बंद कर दो खाना पीना, तीसरे दिन बोले सूखी रोटियां अकेला भाती भाती खा लेगा। खाता है क्यों? क्योंकि भूख बहुत बड़ी चीज है, प्यास बहुत बड़ी चीज। जिसको प्यास होगी वो ज्यादा नहीं पूछता, बोलता पानी पिला दो। क्या बोलता? और जिसको प्यास नहीं होगी तो 50 बात बोले मैं तो स्टील के गिलास में पीता हूँ। अब जब एक ही गिलास होगा पानी का, तो अब स्टील पे पीता हूँ, तो अब इसको फेंक और प्यास बोले नहीं मैं तो मटके का ही पीता हूँ। अच्छा तुम्हारा आरो लगा रखा? बोले आरो फिर तो नहीं पीता मैं। अगर प्यास नहीं होगी तो बार बार मना करेगा। अच्छा एक बात, तुम भर के कहाँ से लाते हो? बोले हमारे यहाँ टंग टंग टंग। अच्छा चश्मे से नहीं आते, गार्ड का दे रहे। आजकल मैं उसको भी नहीं पीता, बरसात में भी गंदा होता है। जिसको नहीं होगी प्यास वो नहीं पिएगा, लेकिन जिसको प्यास होगी आप कैसे भी पानी पिला दो पी लेगा। भूख और प्यास नास्ति क्षुधा समो रिपुः। भूख के समान कोई दुश्मन नहीं है। आदमी जब भूख लगती है तो लज्जा शर्म आ रही है, ऐसे बोलते ना बहुत सारे रोटी खाने में 2-4 दिन अगर कुछ नहीं खिलाएंगे तो सब शर्म के नारा हो जाएगी, वो सब कुछ खाएगा। ऐसे ही जब प्यास लगेगी तो पानी मांगेगा और शर्म लाज सब छोड़ देगा। और जब नींद आएगी आदमी को, जब झकझोर की नींद आती है तो तब भी बोले शर्म लाज सब छोड़ देगा आदमी, कहीं भी लेट जाएगा, कहीं भी यहीं पे लेट जाएगा जब नींद ज्यादा आएगी। तो मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं और आप झूठ नहीं कहते। वो सुअर मैंने कहा था और वो यहाँ कहीं गया, आपने देखा? तो सत्यव्रत क्या कहता है कि सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्विता नृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति ह्येन तवेव सत्यम न तथान्ययो। एक बात बताऊं, सत्य जो है वो वास्तविक सत्य नहीं है और झूठ जो है वो वास्तविक झूठ। अच्छा ये जो बातें हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ यार से बोलो जय माता, जो बातें आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा गले उतरेगी, समझ में कम आएगी, लेकिन अध्यात्म है। और अध्यात्म क्या होता है? थोड़ा कठिन होता है। अध्यात्म इति अध्यात्म, जो अपने को पहचाने वो अध्यात्म है। हम अपने को नहीं पहचानते, दूसरे के अंदर 10 दोष देख लेते हैं। अध्यात्म क्या होता है? बोले अपने अंदर के दोष को देख रहे हैं। अरे वो तो काला, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है। ये तो दूसरे को पढ़ रहे हो आप, लेकिन अपने को पढ़ना अध्यात्म होता है। मैं क्या हूँ असलियत में? मैं अकेले में क्या सोचता हूँ, अकेले में मैं लोगों को देख के क्या सोचता हूँ, क्या मेरे मन में भाव आता है। भाव अगर ऐसा आता है, अगर आप मुझे देख करके ये भाव बनाए, ये आध्यात्म, आप आध्यात्मिक लोग हो, आप भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। आप मेरे को देखकर अगर भाव बनाते हैं, जो यहाँ पर शरीर बैठे हुए हैं
भगवान जो मेरे पति बैठे हैं ये भगवान है। बोले महाराज ये तो नहीं देखा जाता, बाकी तो सब देखा जाता है ना। बोले जो मेरी धर्म पत्नी है ये भगवती है। मैंने बोला किसी को, मैंने भगवती गाल दी, समझ रहे? मैंने किसी को बोला, मैंने कहा भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तुम्हारी भगवती है भाई, बैठाओ। बोले भगवती गाल देती है, ये तो गाल देती है, तो गलत बातें हैं ना। लेकिन पत्नी को अगर हम भगवती के रूप में देखते हैं, बेटी को अगर भगवती के रूप में देखते हैं, हमारे भाव अगर शुद्ध हो गए तो वही आज्ञा है। तो ये संत कह रहे हैं जो सत्य है वो वास्तविक सत्य नहीं है, और जो आप देख रहे हैं वो भी झूठ है। जो ये दुनिया है, जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? ये झूठ है, और ईश्वर सत्य है। बाकी संसार मिथ्या है। नहीं, ये थोड़ा कठिन आता है समझ में, लेकिन सीधी बात ये है, आपको ऐसे समझ में आएगा कि आप सत्य बोले। क्या बोले? सत्य बोले, लेकिन ऐसा सत्य न बोले कि जो दूसरे को चुभे। सत्य तो बोल रहे हैं, हर समय सत्य बोले। लेकिन अगर किसी लंगड़ा जा रहा है और उसको प्यार से बोल दिया, और भाई लंगड़े कहाँ जा रहे हैं, तो जिस लकड़ी से वो चल रहा होगा उसी से खोपड़ी फोड़ देगा। बोलने का मतलब लंगड़े को लंगड़ा कहना है तो सत्य, लेकिन प्रिय तो नहीं है। सत्यम बुरिया प्रियम बुरिया, सत्य बोलना चाहिए लेकिन साथ साथ में प्रिय भी हो। सत्य बोले प्रिय बोले। आप झूठ बोल सकते, आपको झूठ बोलने की भी छूट है, लेकिन कहाँ पर? बोले आप झूठ अगर बोलते हैं तो जहाँ पर गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही है, कहीं पे गौ हत्या हो रही है, किसी को कोई मार रहा है, तो वहाँ पे झूठ बोल, कोई बात नहीं। कहीं पर अगर किसी की बेटी का विवाह हो रहा है, वहाँ पे अगर आप झूठ बोलते तो चलेगा नहीं? अच्छा, मेरे को पूछा आपने, आपके मोहल्ले में वो लड़की है, कैसी है? ठीक है दिखने में, और मैंने झूठ बोल दिया, हाँ ठीक है, मुझे तो ठीक ही लग लिया है, ठीक ही है, बाकी तुम देख रहे हो ना ऐसा। और जो बिगाड़ू लोग होते हैं, जो बिगाड़ते हैं दूसरे से, बोले वो अरे करना मत कभी, निकम्मी है एक नंबर की, 8 बजे उठती है, नहाती नहीं, धोती नहीं। मैंने तो कई बार ऐसे देखा उसको, मैं तो उनके यहाँ 11 बजे गया रोज सुबह। भले आप सबसे बोल रहे हैं, लेकिन उसका रिश्ता खराब हो रहा है। आप वहाँ पे झूठ बोल सकते हो। सत्यम बुरिया प्रियम बुरिया। हे व्याध, क्या कहते हैं? व्याध माने शिकारी। हे शिकारी, कि या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। अहो व्याध सुकार्यार्थं किं पृच्छसि पुनः पुनः। अरे तो बार बार क्यों पूछ रहा मेरे को कि बता। एक बात बताओ, जो आंखें हैं जिन्होंने देखा है वो बोल नहीं सकते, और जो जुबान है उसने देखा नहीं। मेरी जुबान ने तो कुछ नहीं देखा, इसलिए वो बोल नहीं सकती, और आंखों ने देखा है तो वो बोल नहीं पा रही। अब बताओ, सच बोला कि झूठ? उन्होंने सच बोला कि झूठ? बोले तुमने देखा सुअर जाते हुए घायल? तो वो कह रहे हैं कि मेरी मुख ने देखा नहीं है। अब वो बताने में सक्षम है, लेकिन उसने देखा नहीं है। तो जब उसने देखा ही नहीं तो बोले, और आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बोलती नहीं। तो जब बोलेगी नहीं तो क्यों पृच्छसि पुनः पुनः, किम पृच्छसि पुनः पुनः, बार बार क्यों पूछ रहे हो? छोड़ दो। वो बेचारा चला गया। तो ऐसे से सत्य में व्रत रखते थे। आप लोग भी सत्य बोले, लेकिन जहाँ पर कोई ऐसी बात हो वहाँ पर घुमा फिरा के बोले, लेकिन झूठ कभी न बोले। शुक्र नीति कहती है, शुक्राचार्य कहते हैं। शुक्राचार्य तो दैत्य गुरु है, और दैत्य गुरु की बात माननी है कि धर्म गुरु की बात माननी है? आप धर्म गुरु की बात मानोगे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात थोड़ी मानोगे। आप दैत्य थोड़ी आपके गुरु तो बृहस्पति हैं, आपके गुरु तो मनुष्यों के गुरु शंकराचार्य हैं हमारे देश के, उनकी बात।
बोले शंकराचार्य भगवान की जय। जो शंकराचार्य कहते हैं, देखो हमारे जो समाज के शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य भगवान है हमारे। आप लोगों को पता है कितने शंकराचार्य हैं? 4 शंकराचार्य भगवान है हमारे भारतवर्ष में, और चारों गुरु स्वरूप है। शंकर स्वरूप है और वेद व्यास जी कितने बोले जो गद्दी में बैठे होते हैं व्यास होते हैं, और उनको साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। शंकराचार्य साक्षात शंकर के स्वरूप है। मंत्र कहता है कि शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। शंकर जो है वो शंकराचार्य जी हैं और व्यास जी हैं वो बादरायण हैं, केशव है, भगवान हैं। तो जो ये लोग बोले उनकी बातों को आप सुनना है। जो संत महात्मा कहे उनकी बातों को आपने सुनना है। जो ब्राह्मण कहे, ब्राह्मण माने जो आपका हितैषी है, जो आपको शिष्य तुल्य जानता है, जो आपके परिवार को बचाने की बात करता है, उसको आप माने। उनकी बातों को आपको मानना चाहिए। समझ रहे आप? सत्य बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना है। लेकिन जहां पर ऐसा लगे वहां पर आप घुमा फिरा के बोलो, लेकिन वो झूठ मत बोलो। अच्छा, जो झूठ बोलता है उसको पता लग जाता है, पकड़ देते हैं आप झूठ वाले। अच्छा, बाहर के आगे को पकड़ो ना पकड़ो, घर का आदमी पकड़ा जाता है। जब वो झूठ बोलता है तो वो आप देख नहीं पाता है, और देख तो उसकी नजरें चलती रहेगी एक जगह में। ये तो उसकी जवान लड़खड़ाएगी और बेटा तो झूठ बोल रहा है पक्का। क्योंकि जब तो और बातें कहता है तब तो ऐसी हरकतें नहीं करता। ये हरकतें तभी होती है जब झूठ बोलता है। और माँ को तो सबसे पहले पता लगता है, माँ अपने बेटे का झूठ पकड़ लेती है। तो एक बार की बात है, इंद्र द्वारा जब दुर्वासा जी की अवहेलना की गई, अवहेलना माने अपमान। ब्राह्मण का, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। जब आप अपमान करते हैं तो वध के समान है। वध माने किसी को काट दो और मार दो, और ब्राह्मण को बोल दे तूने कहाँ जा रहा, तो इतने में ही बोले उसके सिरे मरना हो जाता है। इसलिए बोले दुर्वासा ऋषि खुद से बाज जाए, लेकिन इंद्र ने अवहेलना कर दी। और उस अवहेलना के कारण क्या हुआ? जब अवहेलना ब्राह्मण की आप करते तो बोले समूलम दहती, धन से आप धन आपका छिन जाएगा, आपके पास धनवान नहीं रहोगे, लक्ष्मीवान नहीं रहोगे। क्योंकि भगवान जब ब्राह्मण हैं आपके श्रेष्ठ हैं, जब वो आपको आशीर्वाद देते हैं चिरंजीव रहो, धनवान रहो, भाग्यवान रहो, तो उससे हमारे घर में धन वैभव बढ़ता है। और जब वो धनहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, शक्तिहीन भी हो जाता है मनुष्य, तो गिरी कंदराओं में भटकने लगे। भगवान विष्णु के पास गए, हे भगवान नारायण कुछ करो। तो भगवान ने ध्यान किया, किसका किया होगा बताओ? भगवान ने किसका ध्यान किया? भगवान श्री विष्णु नारायण ने ध्यान किया, किसका? महामाया भगवती का। और भगवती ने आदेश दिया, जाओ समुद्र मंथन करो और तुम ऐसा काम करना नारायण, कच्छप बनना। अच्छा, इतने बड़े देवता को बोल दिया कछुआ बन जाओ। अच्छा, एक काम करना, मंदराचल पर्वत को लाना, शेषनाग से उसकी रस्सी बनाना, और आधा बोले दैत्यों को रखना, और देवताओं को उससे जो अमृत निकलेगा उससे देवता अमर हो जाएंगे, रत्न मणियां निकलेंगी, आप खुशहाल हो जाओगे। अब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव लगे। आपको तो पता है कथा, समुद्र मंथन के जन्म में व्यास भगवान सुना रहे हैं। एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव लगे।
पूंछ से। अच्छा, देवता बहुत चालाक होते हैं, ध्यान रखना। आप कभी भी पूजा करोगे, ध्यान करोगे, पूजा तो देवताओं की कर लेना, लेकिन ध्यान मंत्र जाप किसका करना है? ध्यान से सुनो, किसका करना है? भगवान नारायण का, भगवती का मंत्र जाप करना। देवताओं को नहीं करना मंत्र जाप, देवताओं को तो बस पूजा दे दो बस। क्योंकि आप देवताओं की पूजा करोगे, सबसे पहले अगर तुम ठीक ठाक बनने की कोशिश करोगे, वही देवता भी डालेंगे, वो प्रेत रूप में आ जाएंगे, बुरे रूप में आ जाएंगे, और तुम्हें वो कार्य करने नहीं देंगे। आप हनुमान जी की साधना करके देखो, आप भगवती की साधना करके देखो, 41 दिन तक बैठ जाओ, वही डराना शुरू कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो इंद्र को परेशानी हो जाती है, मेरा पद तो नहीं ले रहे। और समय बोले जब शुरू हुआ और रई बना करके जब खींचने लगे देवता दानव, तो उसमें निकलना था अमृत, लेकिन सबसे पहले क्या निकला? विष। भगवान शंकर को गया, हे भगवान भोलेनाथ, आप इसको धारण करो, पियो। माँ भगवती कहती है, भगवती से पूछा पीऊं कि नहीं पीऊं? ध्यान से सुनना, भगवान शंकर ने किसको पूछा? पार्वती से पूछा कि इस विष को पीना है कि नहीं पीना है? भगवती से पूछा कि ये मैं पीऊं कि न पीऊं? आजकल पूछते क्या उससे? तब पता चलता है हर 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 पूछना चाहिए। भगवती भी कहती है, बोले जिसमें कल्याण हो प्रभु करो 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 करो। भगवान ने विष को हाथ में लिया और पीने लगे। रा बोला तो मुंह खुलता है, और फिर सोचा मेरे राम जी है नीचे। माँ बोला तो मुख बंद हुआ, लेकिन कंठ में ही धारण किया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ कहा है। दूसरी चीज निकली, तीसरी चीज निकली, चौथी, एक एक करके उच्च हाथी, कामधेनु, गौ, पारिजात वृक्ष, मणि निकली, सब देवताओं को बांटी गई। अंत में धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी किसमें वास करते हैं? बोले धन्वंतरी भगवान हमारे घर के कलश में वास करते हैं। जब हम कलश पूजन करते हैं तो उसमें धन्वंतरी, और धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं। जब गांव में आप झाड़ा लगाने जाते हैं ना, गांव में हम लोगों को जब कोई बुरी चीज लग जाती है तो झाड़ा लगाते हैं, तो झाड़ा देने वाला क्या बोलता है? चाहे आपको बुखार आ रहा हो, दांत दर्द हो रहा हो, बोलता है हे रोग, हे कीड़े, दांत में कीड़ा भी होगा तो बोलते हे कीड़े, तुझे धन्वंतरी बैल की दुहाई, और केवल दुहाई देने से वो दर्द बंद हो जाता है। तो धन्वंतरी का जब दुहाई से पूजा हो रही है, हमारा कल्याण हो रहा है, तो जिस घर में कलश होगा उस घर में धन्वंतरी की पूजा होगी, उस घर में तो रोग नहीं रहने चाहिए। आप अपने घर में कलश स्थापना करो, करते हो? एक कलश सुवर्ण, चांदी, मिट्टी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तांबे का, उसके गले में बोले एक धागा बांधो, और धागे में हो सके तो बोले एक मूंगे का दाना और एक सोने का दाना बांध करके उसके ऊपर श्रीफल रखो, और जब उसकी प्रार्थना करो तो कहना चाहिए कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणे स्मृता कुक्षौ सागर सप्त द्वीपो वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण अंगिरसम कलशम तो समाश्रितो। अत्र इसके अंदर क्या है? गायत्री, सावित्री, सप्तद्वीप, वसुंधरा, सब कुछ है इसके अंदर। धन्वंतरी नमः, वरुणाय नमः। पूर्णमासी के दिन बनाओ, अगले पूर्णमासी को चेंज कर दो। आप उस कलश को रखोगे, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। उसके अंदर लौंग, सिक्का, सुपारी, हल्दी जरूर डालना, तो ये डालने से आपके घर में सुख शांति रहेगा। तो भगवान धन्वंतरी स्वयं विष्णु ना स्वयं, भगवान विष्णु स्वयं उसको लेकर के प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो बोले मोहिनी रूप में। देखो भगवान की अवतार कथा चल रही है, ध्यान सुन रहे हैं आप? क्या कथा चल रही है? अभी भगवान ने कच्छप का रूप बनाया, अभी धन्वंतरी भगवान की, और अब भगवान ने मोहिनी रूप बना दिया। बोले मोहिनी भगवान की। देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को
बोले नीचे नीचे का जो हाँ ऊपर ऊपर का राक्षसों को पिलाया, बहुत सारी करते हैं ऐसे। मट्ठा पिला दादी, और दादी क्या बोले अपन नाती को बाद में देते थे, हमें पहले शुरू क्यों बोले पानी 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 पियो, और क्योंकि देवताओं भगवान से जुड़े हुए थे और दैत्य किससे जुड़े हुए थे, दैत्य नहीं जुड़े हुए थे। तो दैत्यों की माता और देवताओं की माता सब एक ही, अलग मतलब एक ही ऋषि की पत्नी है, कश्यप ऋषि हैं, और कश्यप ऋषि की 13 पत्नी है, दिति अदिति कद्रु वनिता, 4 पत्नी है और भी हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि में कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के हैं बोले दिति अदिति। तो जो अदिति है वो देवताओं की माता है, इंद्र आदि देवताओं की, और जो दिति है वो राक्षसों की माता है। अब दिति चिढ़ जाती है, बोले अपने बच्चों को तो पिलाए इस विष्णु ने अमृत और हमें ऊपर का पानी पिलाया, मुझे भी संतान मन में कामना थी, और मन में जब कामना की तो कश्यप ऋषि को दिति माता ने क्या बोला, बोले मुझे संतान होनी चाहिए। ए तो दो पार्षदो मह्यम जयम विजय एवचा, जय विजय नाम पार्षद है भगवान विष्णु के, और वैकुंठ में ध्यान रखना, वैकुंठ भगवान विष्णु का स्थान, वैकुंठ में जय विजय पार्षद लगे हुए हैं, और सनकादि 4 ऋषि जाते हैं, बोले हमें भगवान के दर्शन करने हैं, और उन दोनों ने फटकार दिया, बोले अब इस समय भगवान आराम कर रहे हैं, अब जाओ जाओ जाओ। उन 4 ऋषियों को गुस्सा आया, अब बताओ वैकुंठ में गुस्सा आना चाहिए? अरे भाई हमारे घर में, तुम्हारे घर में, भारतवर्ष में और जगह तो आएगा गुस्सा, लेकिन वैकुंठ जैसे स्थान पर गुस्सा आना है चाहिए? नहीं आना चाहिए। किसकी मर्जी है? बोले महामाया भगवती की। जब क्रोध आया तो उन 4 ऋषियों ने कहा, बोले जय विजय जाओ तुम राक्षस बन जाओ, और सुनो तुम राक्षस बनोगे, लेकिन इतना कहते हुए जो सज्जन लोग होते हैं उनका क्रोध शांत हो जाता है। कई प्रकार के लोग होते हैं, भाग्यवान भगवान बोलते हैं ना, सज्जन क्षणे क्रोधे, जो सज्जन लोग होते हैं उनको तो क्रोध कैसा आता है, अभी उनको गुस्सा आ गया और 1 मिनट में बोलते हैं क्यों क्या होगा, मैंने गलत हो गया, तो वो क्या होते हैं? बोले सज्जन लोग जिनको गुस्सा आता है, चिढ़ गए थोड़ा और चिढ़ करके जब तक गेट खोल कर हर ध्यान से सुन रहा, मतलब अंदर से गुस्सा आया और गुस्से में बाहर भागा, और जब तो वो गेट खोलता है गुस्सा ठंडा, बोले कहाँ जा रहा हूँ, अंदर जाना चाहिए मुझे तो। अरे हो जाता है कभी गुस्सा आ जाता है, बस नॉर्मल। वो सज्जन लोग हैं, भगवान को भी गुस्सा आता है। सज्जन क्षणे क्रोधे दुर्जन हो, एक दुर्जन होते हैं, दुर्जन मन बुरे लोग, उनको भी गुस्सा आता है, पर कैसे कैसे आता है? सुबह टिप्पण बन रहा था खाने का, आपको गृहस्थी के हिसाब से सुना रहा हूँ, पता है ना, आपकी गृहस्थी में जो चलते हैं तभी तो आपको समझ में आएगा। आपने टिप्पण बनाया, उनका टाइम हो गया 8:30 हो गई, 8 बजे जाना था, लेट हो गए, अब लेट नहाने में हुई, धोने में हुई, पर सारा बहाना किस पे जाएगा? आप पे। बोले तूने देर कर दी और फेंक दिया टिप्पण, बोले नहीं ले जाऊंगा आज, मैं वहीं खाऊंगा। अच्छा खा लिया, दिन में खा लिया, शाम को फिर बोलते हैं क्या बनाया तुमने, बता, हो गया गुस्सा शाम को। पर ये सज्जन नहीं होते, ये दुर्जन लोग। सज्जन तो वही होते हैं जो तुरंत उनका गुस्सा शांत हो जाए। सज्जन क्षणे क्रोधे दुर्जनस्य होरात्रम्, चांडालस्य महर्त्वे, एक चंडाल नहीं बोलते, कैसे चंडाल है तो कैसे होता है? बोले उसी समय गुस्सा आता है। किस समय? वो टिप्पण पे लड़ाई होती है, खाने पीने पे लड़ाई होती है, ऑफिस जाता है 4-5 दिन तक,
बात निकलता आया सोया सुबह उठा नहाया धोया चल दिया। बोले अब तो मैं अपने कपड़े भी अपने आप धोऊंगा। वो कपड़े भी अपने आप धोता है, सब काम अपने आप करता है, मैं पॉलिश भी अपने आप करूंगा, सब कुछ। और 4-5 दिन तक बोले मैं बाहर खाऊंगा। खाया तुमने खाना खाया बोल भी दिया आपने। बोले तुझे क्या मतलब मैं खाऊं ना खाऊं, मुझे फोन मत किया कर। लेकिन 5 दिन फिर साथ में बैठ के रोटी खाता आता। अच्छा तो 4 दिन आराम करने की क्या जरूरत है? अरे गलत बात। अच्छा उसी समय राजीनामा कर दो, तेरी गलती है मेरी गलती, बात खत्म। अब वो बात ही नहीं करेगा। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं और ये आदमी बहुत खतरनाक होते हैं जो 4-5 बहुत सारे तो घर से भागे जाते हैं हफ्ते भर के लिए। बोले आने नहीं लगे। अच्छा रिश्तेदारों में कब तक रहोगे? अच्छा हरिद्वार ऋषिकेश भी जाओगे तो कब तक रहोगे? रह सकते हो क्या? पैसे चाहिए। और ऑफिस वाले तो रात रखेंगे नहीं, वो तो बस शाम को 5 बजे बंद कर देंगे सब कुछ। पति पत्नी की हुई लड़ाई, ध्यान से सुनना, हर 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 प्यार से बोलेंगे जय माता की। पति पत्नी की हुई लड़ाई, अब लड़ाई होने की बातें नहीं हो रही थी और बात नहीं कर रहे थे आपस में। अब वो रोटी बनाए 4 रोटी बनाए अपने लिए अपने कमरे में ले जाए, 4 के रख करते हैं बहुत सारे 4 रोटी बनाए ढक के रख दे। वो आदमी जब वो सो जाती है तब आता खाता। चाय बनाए तो आदमी अगर चाय बनाता तो अपने लिए चाय रखी उसके लिए ढक के चल जाता। अच्छा काम सब चल रहा था, बस केवल बात नहीं हो रही थी। हर 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 हाँ सब बातें सब घर की गृहस्थी के सारे काम हो रहे थे, बस बात नहीं करनी। बात आज था संडे। अब संडे के दिन पहना आदमी ने कुर्ता, सुन रहे? अब कुर्ता पहना तो देहरी बैठ। अब वो बीड़ी अब बीड़ी तो माचिस जलाई। ध्यान से सुनो, इधर देखो 2 मिनट के लिए तुम बैठे हो, ध्यान से सुनो। उन्होंने बीड़ी जलाई और माचिस फेंक दी, अपने आप बीड़ी पी रहा है। अब उसे पता नहीं लगा कि कुर्ते का अंदाजा नहीं आता। देखो जो आदमी पैंट शर्ट पहनने वाला है उसे कुर्ते का अंदाजा, साड़ी का अंदाजा। जिस माताएं आप कुर्ता पैजामा पहनते हो, अगर साड़ी पहनी तो फिर तो कुछ भी अंदाजा नहीं आएगा। कभी जो चीज होती है उसका अंदाजा नहीं आता। अब उसको कुर्ते पे आग लगा, पीछे का पल्ला जल गया। अब वो औरत कैसे बोले अपने पति को कि कुर्ता जल गया तेरा? तो बैठी है वो क्या कहती है, किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं? वो ऐसे बोले बताना भी जरूरी है, ऐसा ना हो कि आदमी जल जाए, पर बार तो करनी नहीं। बोले किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं? 5000 का जले तो मैं क्या? हर हाँ 5000 का था। महंगा कुर्ता जले तो मैं क्या करूं? और उसने बोला भाई कुर्ता जले तो जले, कम से कम बात तो शुरू हो गई। और 5 दिन की बात हो गई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले क्रोध करो मूर्खस्य मरणान्तकं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो लड़ाई तो करते हैं लेकिन उसके बाद बात बंद कर देते हैं। पड़ोसी से कोई झगड़ा हो गया, बात ही नहीं करेंगे, ये तो वही बोले ये मैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं, इन लोगों से बच के रहना चाहिए। कैसे? मूर्ख लोगों से। इसलिए क्रोध भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ज्यादा दिन तक बात बंद करो। जो लोग बात बंद करते हैं सुलह के सारे मामले, हाँ ऐसी तो होता है, आपस में लड़ाई होती है, सूटकेस निकलता है, बोले मैं चली मायके चली जाती है। और माँ बहुत खतरनाक, बोले अब तू बेटा फोन भी मेरे को जमा कर दे, अब मैं करूँगी बात। किससे बात करनी, क्यों बात करनी है? बोले अब वही मिलना कोर्ट में। अच्छा बेटी को समझाना चाहिए, चल बेटी मैं दिखा लेता को, और वहाँ जाकर के उनका सुलह करना चाहिए। लेकिन नहीं वही मिलेंगे बस, अब तो फालतू बात कर। हुआ है ऐसे किसी के साथ, वो चले गए और जब कचहरी में गए तो कचहरी में गए तो आदमी औरत दो जने थे, पुरुष स्त्री। और जब वो मायके चली गई अपना सूटकेस पैक करके, अपने बच्चा लेकर के, गुस्से में तो चली गई। अब वो चाहती भी है बात करना, लेकिन उसकी नहीं फोन मत। अच्छा यहाँ आएगा भी तो भगा देंगे उसे।
और तब तक भाई कहते बोले हम कूट देंगे उसको, देख देख आने तो दे। वो बेचारा जाने रे डर के मारे। अच्छा मन उसका भी बहुत कर रहा है जाने का, उसका भी आने का मन है, लेकिन बीच में कौन है जो अपने बच्चों का गृहस्थी बिगाड़ते हैं? वो लोग हैं। माँ का कार्य है कि बच्चों की गृहस्थी बने। अब चले गए वो कोर्ट में, कचहरी। अब कचहरी में गए तो कागज पत्र उनके जमे होंगे, साइन मारना था उन्होंने। तलाक, देखो हिंदू धर्म में तलाक का कई नियम नहीं है। हमारे यहाँ तो मेरे विवाह होता है और उसके बाद हो ही जाता है, जिससे विवाह हो गया। हाँ, ऐसा जरूर है कि अगर पत्नी या पति कोई चरित्रहीन है तो बोले छोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तलाक कर दिया और तब तुम शादी कर लो। बोले छोड़ दिया जाता है, बोले अब मेरे भाई नहीं था, बस बात खत्म। अच्छा बीवी खत्म हो जाती है तब वो ऐसा है कि चल अपने बच्चों के लिए अगर कोई विवाह करता है वो बात लगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पेपर पे साइन हुए। अब बेचारे थक हार गए, बहुत परेशान हो गए, तो चाय पी रहे थे। ध्यान से सुनना है, चाय पी रहे थे दोनों पति पत्नी। अच्छा अपने लिए चाय बनवाई उसने, तो उसके मन में आया बोले इसको भी चाय पिला देता हूँ, अंत बार मिल रहा हूँ, लास्ट बार मिल रहा हूँ, अब पता नहीं इससे मिलना होता है कि नहीं। बोले चाय चाहिए। बैठ गए दोनों चाय पी रहे थे। अब दोनों जब चाय पी रहे थे तो उस स्त्री ने जब चाय पिया, उस औरत ने जब चाय पिया, उसने देखा इस लाला ने इतना मीठा डाला। उसने उस पति को पूछा जिससे तलाक हो चुका है, बोले इतना मीठा पी रहे थे? बोले जब तक तू रहती थी तब तक मीठे का पता रहता था कि खाना है, निकाल देती रहती तो मुझे डांट देती थी जब मीठा कोई चाय देती नहीं थी। अब जब से तू गई तब से मीठा माटा सब खा रहा हूं मैं। वो रोने लगे। अब स्त्री रोए कि ऐसे क्या इसने जंगली जैसी शक्ल बना रखी है। ना ग्रहम ग्रहम आदमी ने दाढ़ी इतनी लंबी लंबी पाल रखी है, कपड़े गंदे मैले कुचैले पहन रखे। ना ग्रहम ग्रह वो घर नहीं है जहाँ स्त्री नहीं होती है, वो अकेला। बोले ऐसे पी रहे हो, ऐसे खा रहे हो? बोले हाँ। अरे अब क्या है, अब तुम्हें जो मर्जी हो, अब तुम्हें पता नहीं क्या क्या खाऊंगा पीऊंगा, तुझे मतलब। और उसने उसको थोड़ा हड़का के बोला तेरे को मतलब, उनकी आपस में वहीं पे लड़ाई हो गई। बोले मुझे मतलब क्यों नहीं है, 7 फेरे लिए तुमसे। बोले 7 फेरे लिए तो हमने साइन से तो कर दिया। बोले क्या हो कागज? औरत ने बोला, स्त्री ने बोला क्या हो कागज? बोले ये। उसने फाड़ के फेंक दिया। बोले नहीं। आजकल हमें बात किसने करने दी, ऐसा बताओ। अब बातें हुई तो हमारा रिश्ता सुधर गया। इसलिए बोले जब कभी लड़ाई हो, झगड़ा हो तो बातें मत करो। जब भी करनी हो तो बातें करो, लड़ो खूब जितना हो सके। हाँ बड़ा सा बोले जब तक नहीं निकाली तब तक मजा नहीं आता। खूब अपना जो बोलना है बोल दो, जो सुनना है वो सुन लो और बाद में एक हो जाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को क्रोध आया, जो सनकादिक ऋषि है, क्रोध आया और क्रोध में श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। आज कश्यप महाराज को दिति ने कहती है मेरा भी बच्चा होना चाहिए, मेरी भी संतान होनी चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा भाई ऐसा है, संतान तो ठीक है लेकिन ये समय अच्छा नहीं है, ये शाम का समय है। और शाम का जो समय होता है ना वो पढ़ने के लिए अच्छा। मैं कल कह रहा था, परसों कह रहा था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था शाम का समय पढ़ने के लिए अच्छा नहीं होता, याद करने। बच्चे अगर बैठे मना करो बेटा इस समय खेल, इस समय याद करो। उस समय घर के दरवाजे खुले होने चाहिए। उस समय बोले स्त्री संग नहीं करना है, भजन करना है, पूजन करना है। लेकिन जिद बहुत खराब चीज है। और जिद जो छोटे बच्चे हैं जब वो जिद कर देते हैं और उनका एक शस्त्र क्या है, पहले तो जिद करते हैं, नहीं मानो तो रोने लग जाते हैं। बालानाम रोदनम बल, हट बड़ी खराब है। जो योगी को अगर हटा गई, सन्यासी को हटा गई तो पूरी करनी होती है। बाल हट बच्चों की हट करा गई तो पूरी करनी होती है। हाँ तीसरी हट भी होती है, बता नहीं ना लास्ट बता, कल से आएंगे नहीं तुम।
बोले स्त्री हट एक ऐसी हट है कि अगर हट करके बैठ गई तो झुकना पड़ेगा फिर दूसरे को। और उसने रोना शुरू कर दिया तब तो फिर रोने लग गई। बोले नहीं मुझे समझ। अरे देवी इस समय राक्षस भगवान शिव के साथ सारे गण चलते हैं, उनका प्रभाव बेटे बेटे बच्चे पर होगा। अगर बच्चा हमारा रहता है नहीं, उसने जिद गाड़ी और जिद जब गाड़ी तो उस जिद से क्या हुआ? बोले वह गर्भवती हुई। और जब वह गर्भवती हुई तो इसके अब भगवान कश्यप की बातें तो नहीं मानी। और जब कश्यप की बात नहीं मानी तो कश्यप ने श्राप दे दिया। बोले जा होंगे तो तेरे पुत्र दो होंगे, लेकिन दो महान राक्षस होंगे। और जैसे जैसे वो बच्चे गर्भ में बढ़ रहे हैं, बोले उनका तेज पूरी पृथ्वी में फैल रहा है। तो उनमें से दो बालक हुए, एक हुआ हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जब पैदा हुआ तो बड़ा बलशाली। तो एक बार ये भारत माता हमारी भूमि हमारी पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबोना चाहा। और पृथ्वी क्या है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श। हम करते हैं ना सुबह पृथ्वी का स्मरण करते हैं। तो पृथ्वी को डुबोना चाह रहा था हिरण्याक्ष। अगर कोई हमारी पत्नी को डुबोए तो हम देखते रहेंगे क्या? देवताओं ने कहा महाराज डुबो रहे। बोले कोई बात नहीं, पर निकाले कैसे? तो भगवती ने आदेश दिया, महामाया ने। बोले आप एक काम करो, नारायण बराह का रूप बना लो। बराह के दांत होते हैं ना, सूअर के लंबे लंबे दांत होते हैं। बोले बराह का रूप बनाओ और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पृथ्वी की रक्षा कर पाओगे। और भगवान ने एक सुंदर सा कहाँ से जन्म लिया? बोले ब्रह्मा ने छींक मारी और जैसे छींक मारी तो नाक से एक शुकर का बालक पैदा हो। बोले बराह भगवान की। और बराह भगवान पृथ्वी को निकालने जा रहे हैं। नारद जी मिल गए रास्ते में और हिरण्याक्ष को मिले। हिरण्याक्ष बोलता है मुझे लड़ने का मन हो रहा है। भगवान नारद ने बताया, बोले तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार ले लिया। दोनों का बड़ा भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में हिरण्याक्ष मारा गया। हिरण्याक्ष किसको कहते हैं पता आपको? अच्छा, हमारे अंदर भी हिरण्याक्ष है, हम भी हिरण्याक्ष हैं। हिरण्य मने कहते हैं, हिरण्य मने सोना, हिरण्य मने धन, हिरण्य मने पैसा। तो जो केवल हर चीज में पैसा ही देता है वो हिरण्याक्ष है। लोभी को हिरण्याक्ष कहते हैं। हिरण्याक्ष मारा गया। और हिरण्यकश्यप की कथा तो आपने सुनी होगी। चलो एक भगवान नारायण के नाम से एक सुंदर सा कीर्तन फिर आपको हिरण्यकश्यप की कथा सुनाते हैं। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, बराह भगवान की जय, जगत जननी कालिका मैया की जय। जय जय श्री राम। तीन रानियों को बांटा गया और बोले उसका एक हिस्सा कौवा ले गया था, अंजना माई की गोद में छोड़ दिया था। बोले हनुमान जी महाराज की। वो हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी माँ भगवती के आगे ध्वजा लेकर के चलते थे। राम लखन भरत शत्रुघ्न चार भाई दुल्हन की तरह अयोध्या सज गई। बड़ा सुंदर दृश्य। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए बुढ़ापे में। हे नारायण, हे माँ भवानी जगदम्बा, आपकी कृपा हो गई। हमारे घर में 4 पुत्र आए और चारों पुत्र बड़े नारायणी हैं। अपनी कुल देवी का सुंदर धन्यवाद किया। जिसके घर में संतान हो जाती है वो कुल देवी को धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि बिना कुल देवी के घर में संतान नहीं होती। जिसमें पितृदोष हो जाता है उसके घर में संतान नहीं होती। अब वो कुल देवी कौन है? जो आपकी कुल की परंपरा की देवी है। लेकिन अगर पितरों का दोष है तो कुल देवी फल नहीं देती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करें। जो जीवित पितर हैं उनको तो खुश रखें, पर जो नहीं है उनको स्मरण करते रहे और बार बार नहीं करना चाहिए पितरों के स्मरण।
हे पिताजी, हे पिताजी। हाँ, गलत गलत बोले क्या होता है, पितरों को मुक्ति नहीं मिलती, केवल उनका पक्ष आता है, कन्या का श्राद्ध उस समय, और जब आपके घर में कुछ अच्छा कार्य, विवाह इत्यादि हो रहा हो उस समय। 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, नामकरण हुआ, बड़ा सुंदर स्वस्तिवाचन हुआ, और जैसे ही थोड़ा बड़े हुए, देखो आपको कल भी कथा सुनाऊंगा मैं रामचरित्र की, और कल के लिए विशेष सूचना है कि कल कृष्ण जन्म उत्सव मनेगा, क्योंकि कालिंका देवी बेटी है ना यहाँ पे, तो कृष्ण शक्ति है, तो आप कोई छोटा सा बालक तैयार करके भगवान कृष्ण के नाम से रखना, और जो लुटाने के लिए थोड़ा नंद घर आनंद भयो भी करेंगे ना। अच्छा, आनंद तभी आता है चाहे कथा कोई सी भी कर लो, थोड़ा थोड़ा जब नंद घर आनंद होता है तो उसमें कुछ लुटाने के लिए टॉफियां वगैरह वगैरह, थोड़ा खिलौने, जो छोटे बच्चे हैं हमारे बाल गोपाल, जो बालिकाएं भगवतियां हैं, उनके हाथ भी कुछ लगना चाहिए ना। अब देखो हम सबको चूरमा बांटते हैं ना यहाँ पे, रोज चूरमा बांट रहे हैं, वो बच्चे लेती तो है पर मुंह टेढ़ा कर देती है, मतलब अब बच्चे होते हैं, अगर उनको टॉफी तो खुश हो जाते हैं, तो हम ऐसा समझते हैं हमारे नागराजा खुश हो गए, हमारी भगवती खुश हो गई। अच्छा, छोटे बच्चों में भगवान बात है। एक बात बताऊं आपको कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान ने जब जन्म दिया, चैत्र का महीना, नौमी तिथि और दिन के 12 भगवान ने जन्म लिया। कल जो हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे वो रात्रि में जन्म लेते हैं, तो भगवान राम ने सूर्य के वंश में जन्म लिया। सूर्य चंद्रमा में लड़ाई करते हैं आपस में, बोले चल आगे, सूर्य को बोलते हैं चल आगे, सूर्य बोलते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे बड़े बने आया मैं नहीं जाऊंगा। उनके आपस में लड़ाई हो रही, भगवान राम जी कह रहे हैं बोले काम कर, बोले तुझे गुस्सा आ रहा है चंद्रमा को, बोले अगली बार मैं तेरे वंश में आऊंगा, चंद्र वंश में आऊंगा, और अभी मैं दिन के 12 बजे आया हूँ, तो कल मैं क्या आऊंगा रात के 12 बजे, और तुझे अभी भी अगर शांति नहीं है तो बोले मेरा जो नाम लेगा वो राम नहीं बोलेगा, राम जो बोलेगा उसका उतना फल नहीं मिलेगा, जो रामचंद्र बोलेगा उसको फल की प्राप्ति होगी, सीता राम बोलेगा उसको फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान रामचंद्र जी बड़े हुए, और जैसे ही बड़े हुए तो उनको लेने के लिए विश्वामित्र जी आए। कथा तो राम कथा आपने सुनी होगी, इसमें तो थोड़ा सा राम कथा आती है ना, तो राम जी आए, राम जी विश्वामित्र जी लेने के लिए आए, और सबसे पहले ताड़िका को मारा, अहिल्या का उद्धार किया, और जल्दी पढ़ करके अल्पकाल विद्या सब आई, कम समय में विद्या आई, और भगवान का विवाह जानकी जी से हुआ। और जानकी जी को आप छोटे में मत लेना, हल्के में मत लेना, कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्व श्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभा। जो उद्भव सृष्टि को बनाती है, जो भगवती पालन करती है और संग्रहण करती है, वो सीता है। और जनक जी महाराज के यहाँ क्या हुआ? बोले अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजा रानी अगर एक साथ हल लगाएंगे तो संतान होगी। और राजा रानी ने हल लगाया और उस हल में से एक कलश निकला, और वो कलश जब टूटा तो उसके अंदर एक छोटी सी कन्या। बोले सीता मैया की, कालिका मैया की। वो छोटी सी कन्या को घर लाई, पूरी बारिश हुई, अन्न धन से जनक जी का भंडार भर गया। और आज जब बड़ी हुई तो बड़े होने पर रामचंद्र जी से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह हुआ। आइए आज की कथा को हम राम उत्सव में ही विराम देते हैं, और कल आप लोग कृष्ण जन्मोत्सव के लिए तैयार रहना, ठीक है? आइए 2 मिनट राम जन्मोत्सव मनाएं, फिर उसके बाद हम अपनी कथा को विराम करें। सीता का भी आज जन्मोत्सव प्रकट दिवस मनाया हमने। आइए 2 मिनट हम अवध घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद
राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो घन श्याम की। जय हो राजा राम की, जय हो घन श्याम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आयुष्मान् यजमान् चिरञ्जीवी भव, पुत्रवान् पौत्रवान् धन धान्यो स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ शत्रुप्राजय सद्विष्टसिद्धिरस्तु।